गुड इवनिंग। फिर से एक बार सबका वेलकम। कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे लेकिन फील गुड फैक्टर तो करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप को भी एक फील गुड फैक्टर देना होता है। तो एज़ यूजुअल आई स्टार्ट विद अ डिस्क्लेमर कि भाई हम एक्सपर्ट नहीं है और ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान बांटना तो आपको पता है काफ़ी फ्री होता है। तो इस ज्ञान ज्ञान बांटने की श्रृंखला में आपका सबका स्वागत है। तो फील गुड फैक्टर में हम लोग काफ़ी हम लोगों ने एक कह सकते हैं आप एक लाइट टॉपिक को टच किया एक तरफ से, यू नो कि टॉपिक्स विच वर नॉट वेरी हैवी, हल्के फुल्के टॉपिक्स थे हमने टच किए कि कैसा फील होता है वगैरह वगैरह। कल आई थिंक लास्ट टॉपिक वाज अबाउट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। लेकिन आपको एक बात कहता हूँ, देखो आजकल मैंने देखा है या मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। बहुत से वक्त हमारे पास जब कुछ चीज़ होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। उसकी वैल्यू इसलिए नहीं होती क्योंकि वी थिंक दैट वो चीज़ हमेशा रहने वाली है, और वो रहती नहीं। वो जब चली जाती है तो आपको लगता है अरे ये कैसा हो गया वो किसी यूट्यूबर ने भी कहा था ना, आ गया स्वाद। आई आई फॉरगेट हिज नेम। आई थिंक काफी कॉमेडी कॉमेडी करते का फेमस है वो उनका। तो उनका वाला डायलॉग है, आ गया स्वाद, आ गया स्वाद। तो सीन ऐसा है लाइफ का कि फील गुड फैक्टर के चक्कर में हम हमारे पास जो अच्छी चीजें हैं उनको हम वैल्यू नहीं करते, और उसको उस वक्त करेक्ट नहीं करना चाहते जब हमें लगता है कि यार है ना, फिर क्या टेंशन है। एंड देन यू सडनली लूज दैट। तो तब आपको लगता है अरे ये कैसा हो गया, कैसा हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे अरे। फिर आप अपनी भी अपने अपने आप को शांत करते हो कि नहीं यार, वो ऐसे ही था यार, वो कुछ होने नहीं वाला था, छोड़ो यार ये था। एंड इट वर्क्स बोथ साइड्स, मतलब विक्टिम्स एंड परपेट्रेटर्स दोनों ही अपनी, बिकॉज नोबडी इज अ परफेक्ट विक्टिम, नोबडी इज अ परफेक्ट परपेट्रेटर, एवरीबडी इज अ मिक्स। क्योंकि ना ही हम अ, इस ना हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं, बिकॉज सबसे बड़ी बात होती है कि एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं, और एक हाथ से जो ताली बजा पाया है वो तो क्या कहें अब उसकी, क्या कहें उसकी, जो एक हाथ से ताली बजा सकता है। तो एक हाथ से ताली बजती नहीं है। एंड देर इज ऑलवेज दैट person who loses कोई, एंड यूजुअली दिस इज मोर इम्पैक्टफुल इन रिलेशनशिप, क्योंकि हम हमेशा ना रिलेशनशिप को ग्रांटेड लेते हैं, हम टेंशन पैसे का लेते हैं। मिडिल क्लास का तो यही होता है, आई मीन जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने आप को, कि यार रिलेशनशिप को हम लोग ग्रांटेड लेते हैं, पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना पैसे कुछ लेकिन बाद में आपको मालूम पड़ता है कि अरे पैसा क्या, तेल लेने यार रिलेशनशिप बचनी चाहिए थी, लेकिन समटाइम्स इट्स जस्ट टू लेट। तो नोबडी इज अ परफेक्ट विक्टिम, नोबडी इज अ परफेक्ट परपेट्रेटर, लेकिन कुछ घटनाएं हो जाती है जिसको आप रिकवर नहीं कर पाते। वो कोई गाना था ना, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है लेकिन दैट्स अ फैक्ट, अगर आप कांच टूट जाती है तो उसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते, यू हैव टू जस्ट कलेक्ट इट एंड थ्रो इट अवे। एंड इसके लिए आप क्या भी करें, तो फील गुड फैक्टर इसमें आप कैसे ला सकते हैं? मेरे हिसाब से फील गुड फैक्टर को लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मतलब दिस इज फॉर एन सिचुएशन जो कि हो चुकी है, अब आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, और फॉर सम वॉट एवर रीजन्स, कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं, नॉट योर ईगो। अगर ईगो रोक रहा है तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि ईगो नहीं रोकता, कुछ और चीज़ें रोकती है। तो अगर ईगो रोक रहा है तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, दैट मीन्स आप खुद उस चीज़ को नहीं होना चाहते। बट लेकिन अगर ईगो नहीं रोक रहा है और बाकी की कुछ चीज़ें आप किसी रीज़न किसी कारणवश नहीं कर सकते, वो किसी ने जोक किया था ना कि मतलब ब्रेकअप होने के बाद, अरे
अब लड़की फोन ही नहीं उठा रही। तो क्या करोगे आप? आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपको, आप फोन करते हो तो वो तुम्हें चिल्ला के बात करती है। इट हैपेंस कैन, बॉयज आल्सो कहते हो कि कोई लड़का ब्रेकअप करता है, लड़की लड़की का फोन नहीं उठा रहा है, तब ये वाला जब सिचुएशन हो जाती है तब बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ध्यान में रखना एक बात इस बात पे, कि जो इनका ब्रेकअप हो रहा है वो यूथ में होता है। आप जवान होते हो, जवान मतलब लिटरली, लाइक 18 19 20, यूथ। 6 महीने के अंदर एक तो आप फिजिकली यूथफुल हो, 6 महीने के अंदर आप कहीं आपका नसीब लग गया तो आपको इमीडिएटली कोई मिल सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान में रखना होता है कि जब आप 40 50 उस टाइम की उम्र पे आ जाते हो और वही सिचुएशन हो जाती है, फिर आप कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व? और ये बहुत पेचीदा बात होती है। देखो, ऐसा होता है कि nobody wants the bad things to happen to his or her life, बट वो हो जाती है। एंड मैं उसी उसी पे एक, मेरा एक मेरे मेरे पर्सनल लाइफ में जब ऐसा हुआ था, तो मैंने एक बात सोची। मतलब जो एक बात मुझे उस चीज़ को, मतलब जब कहते हैं ना, मतलब शॉक, या टोटली इसमें, एंड सदगुरुज, थैंक्स टू ईशा ईशा का जो सदगुरु का लेक्चर था, उसमें ही टॉक, मतलब उन्होंने डेथ के बारे में बहुत जबरदस्त बोला है कुछ चीज़ें। और मैंने उसको सोचा, यार साला मैं मरा तो नहीं हूँ यार। अब सोचो सब कुछ ठीक चल रहा हो, आई मीन, सॉरी टू से, लेकिन अगर आप देखोगे तो दुनिया में, हम तो हॉस्पिटल में जाते नहीं है, हम जब जाते हैं तब हम बीमार होते हैं, या हॉस्पिटल में यूजुअली हम लोग जाते नहीं है, छोटे मोटे डॉक्टर आ रहे, सर्दी खांसी जुकाम या वट। बट अगर आप हॉस्पिटल का देखोगे चार्ट, या किसी कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे, तो सारे डिसीजेस के लिए अलग अलग उम्र के लोग होते हैं। फैट एंड आई कैन से टर्मिनल डिसीजेस के लिए छोटे उम्र के पीडियाट्रिक्स भी होते हैं, टीनेजर्स भी होते हैं, यंग एज वाले होते हैं, मिडिल एज वाले होते हैं, ओल्ड एज वाले होते हैं। तो तो जो उस स्टेज में टर्मिनल डिजीज के सफरर्स नहीं है, उनसे तो आप बेहतर ही हो ना। मतलब आप सोचने के लिए ये बात, फील गुड फैक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, डेथ इज द अल्टीमेट, ओके। तो आप, कोई बचने नहीं वाला है, कोई बुढ़ा होके मरेगा, कोई जवानी में मरेगा, राइट? इट्स नॉट द केस। अब बुढ़ापे में मरना बेटर रहता है डाइंग इन यूथ। बट थिंग ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, जॉब है, पैसा है, रिलेशनशिप है, सब कुछ है, लेकिन बंदे को या बंदी को टर्मिनल डिसीज हो चुका है, पता चल गया है, क्या फायदा है उसका? कितने सारे लोगों के ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक से डेथ होती है, किनका एक्सीडेंट में डेथ होती है। तो फील गुड फैक्टर उनका क्या होता है, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे द काइंड ऑफ पेन। मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कभी करना चाहता, लेकिन जो मैंने मेरे पास से देखा है कुछ लोगों को, तो उनको जो पेन होता है वो तो जबरदस्त पेन होता है। मतलब उसका, उसके लिए, मतलब मरने के बाद मरने वाले का क्या होता है, नोबडी नोस। आत्मा, या सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड, जो कुछ भी है वो, वी डोंट नो दैट। लेकिन जो जिंदा है उन पे, आई मीन देयर इज अ रिपोर्ट फ्रॉम पार्लियामेंट, अपना इंडियन गवर्नमेंट का पार्लियामेंट, कि ये पुराना है, मेरे मेरे ख्याल से बहुत पुराना है, 10 साल पहले मैंने कभी पढ़ा था। या जो रोड एक्सीडेंट्स पे जो होते हैं डेथ्स, इसमें यूजुअली यूजुअली मैन डाई, क्योंकि जो हमारा कल्चर है उस हिसाब से। और उस बंदे की डेथ के बाद उसकी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन जाती है, बिकॉज एक अकेला कमाने वाला रहता है, या वो ड्राइवर हो सकता है, या वो किसी ऑफिस में, दफ्तर में काम करने वाला होता है, बट डेथ हो गई तो सडनली, अब अगर गवर्नमेंट का ये नहीं है, पेंशन नहीं है, तो फिर तो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही गया वो। तो पार्लियामेंट का एक रिपोर्ट था। अगेन रेफरेंस मत पूछना, मैंने कहीं तो पढ़ा था न्यूज़ में, अभी कोई जाके चेक करेगा तो शायद मिलेगा नहीं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट, कि अगर आपको डेथ या ये नहीं हुआ है, तो एनी अमाउंट ऑफ अदर ट्रबल
आपको सहन करना पड़ेगा। बिकॉज क्या कहते हैं ना, अल्टीमेट से वो पेनल्टीमेट है, मतलब लास्ट जो ऑप्शन होता है जिसमें आप कूद जाते हो, कूदना ही पड़ता है, मतलब या तो आप कूदते नहीं हो, कोई आके धक्का मार देता है, उस हिसाब से ये सिचुएशन तो लेफ्ट। आई कैन डेफिनेटली टेल यू, मेरे लाइफ में सिचुएशन ऐसी हुई थी एक बार, जहाँ पे जहाँ पे ऐसे सिचुएशन पे मुझे किसी ने लाके खड़ा कर दिया था कि यार यहाँ से कूदो जाओ, क्या मैं कर कहाँ कूदूं, लेकिन प्रॉब्लम होता आई, मतलब मेरे पोएटिक, इसको जिसको कहते हैं ना पोएटिक, ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने कहा यार, यार उस बंदे ने मुझे यहाँ पे लाके रखा है कि आई कैन आइदर डिसाइड टू जंप और क्लाइम बैक, और अगर जंप करूंगा तो खत्म, क्लाइम बैक करना, आई कैन सी दैट कि यार ये क्लाइम करना आसान नहीं है, इसको क्लाइम करना बहुत डिफिकल्ट है, इसका एंड दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जिस जगह से आया हूँ मैं उसके ऊपर जाने के लिए, मतलब जो नॉर्मल जाने के लिए जो क्लाइम करना है, मैंने बोला यार इस बंदे ने मुझे इस मोड़ पे ला के रखा, अबैंडन जिसे कहते हैं ना, अबैंडन, लेकिन आपको अबैंडनमेंट हो चुकी है, ठीक है, यू आर, आपको नहीं पता है कि आपने क्या किया, आप बोल रहे हो मैंने क्या किया, अबैंडनमेंट हो चुकी है, अब यहाँ से आपको राइज करना है, तो फील गुड फैक्टर इसी में है, टू डू द एनालिसिस के एट द एंड आपकी जितनी भी उम्र हो, कम हो तो यू कैन ऑलवेज रिक्रिएट इट, ज़्यादा हो तो आपको पता है ज़्यादा दिन भी नहीं बाकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोई 50 साल का इंसान हो जैसे कि मैं हूँ, कितना 50 साल के बाद आप कितने साल जी सकते हो जहाँ पे आप हाथ पैर हिला के एंजॉय कर सकते हो, 10 साल 20 साल, 70 75 का आदमी कोई डांस बांस तो नहीं कर सकता ना, उसका ऑटोमेटिकली बॉडी मूवमेंट तो खत्म हो जाते हैं ना, तो 20 साल कोई बहुत लंबा फासला थोड़ी है, देखने जाए, अगर आप सोचोगे कि आपका बर्थ के बाद के 20 साल आपको याद भी नहीं है, आपको याद होंगे वो बोर्ड के एग्जाम्स के 2 3 दिन याद होंगे आपको, तो आफ्टर 50 20 years इज वेयर यू कैन, चलो ठीक है, आप सोचो कि आजकल की मेडिकल टीम जबरदस्त है, लेकिन 70 साल के बाद आदमी का जो एक फिजिक होता है वो तो डेफिनेटली डिटोरेट होता है, यू कैनॉट बिहेव लाइक, मतलब 50 साल का इंसान बिहेव करना अलग है, 70 साल पे आने के बाद आप वो नहीं कर सकते, नेचुरली हेल्थ डिटोरेट होती है, अगर आप योगा वगैरह करके रखती भी है फिर भी, तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि वन हैज टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ता है कि कोई आपको अबैंडन नहीं करता, और जिसने अबैंडन किया भी है आपको, दैट मीन्स इट हैज हैपेंड, आपको अगर वो पहाड़ एंडलेस लग रहा है, फिर भी चढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि फिर जाके वही बात आती है जो कि मैं पहले से कर रहा था कि कर्म, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगोस्तव कर्मणि, तो घूम फिर के उसी बात पे आता है, जब तुम्हारे पास जिंदगी बाकी है तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म वही है जो तुम्हें उस अबैंडनमेंट पोजीशन से, उस एंडलेस माउंटेन जहाँ पे आपको उसका एज भी नहीं दिख रही, आपको चढ़ना पड़ेगा, और यकीन मानिए आप कर्म करते रहिए, एक ना एक दिन आप उस माउंटेन को पार करोगे और आप उस प्लेटो पे आ जाओगे जो बेटर रहेगा, आपका नसीब अच्छा रहा तो आप जल्दी पहुंचोगे, थोड़ा आपने देरी कर दी तो लेट पहुंचोगे, लेकिन देखो पहुंचना तो है ही आपको प्लेटो पे, क्योंकि आपने कर्म चालू कर दिया, एक बार आपने अपना कर्म चालू किया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज आप नेचर में आ गए, आप नेचुरल लाइफ स्पैन में आ गए, कि दैट इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता, हालांकि मुझे आती नहीं है, जितनी आती है उतना ही मैं, जितना छोटा सा कुछ आता है, लेकिन ये एक श्लोक मुझे आता है जो मैं प्रोपोगेट करता हूँ कि लोगों को समझाता हूँ कि यार कर्म के बाद ना आगे है ना पीछे है, मतलब एक बार आपने कर्म पकड़ लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता,
रुक रुकने का तो सवाल, वैसे भी जिंदगी रुकती नहीं है। आप देख, सदगुरु ने एक मस्त एक्सप्लेन दिया था कि आप चाहे तो सो जाओ, खाओ पियो, टीवी देखो, जो मर्जी है जो करो, टाइम तो मूव होने वाला है। आपको याद होगा कि आप पैदा कब हुए थे, सॉरी याद नहीं होगा, पैदा कब हुए थे, दिन कितने गए, साल कितने गए, टाइम कितना हो गया, क्या हो गया, साल तो बीतते जा रहे हैं। टाइम थोड़ी ना रुकने वाला है। टाइम नहीं रुकने वाला है। तो कर्म इज द अल्टीमेट सोर्स। आपको किसी ने कहा पे कैसे आप आ गए पता नहीं, आप जहाँ पे आ गए वहां से चालू करो। जैसे मैंने कहा था ना कि एक मैंने पॉडकास्ट में मेरे इसमें कहा था कि जो आत्मा बर्थ होती है, मतलब एक अमीर के घर में और एक गरीब के घर में, तो दोनों में हैंडीकैप आ जाता है एक गरीब में। अब मैंने कहा था कि बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें से निकलना आपको, क्योंकि आपके स्टार्स आपको अलाइन नहीं करते। लेकिन मैंने गलत कहा था। डिफिकल्ट चैलेंजेस है, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो सक्सेस तो होना ही होना है। बिकॉज अगर आप एक एक पैर के आगे दूसरा पैर डालोगे तो आप आगे बढ़ते ही जाओगे, आपका स्पीड शायद बहुत कम होगा, लेकिन डिस्टेंस तो आप कवर कर जाओगे। सो आज के फील गुड फैक्टर के सेशन पे यही खत्म करते हैं। आई होप ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक ही है कि कोई आपको अबेंडन करे, कोई आपको अबेंडन ना करे, आपको आपका कर्म करना है। क्योंकि दूसरा दूसरे व्यक्ति ने उसका कर्म कर दिया है, अच्छा हो बुरा हो, यू कैन नॉट बी द जज। बिकॉज आपको पता नहीं आप परपेट्रेटर थे या विक्टिम है। करने वाले को भी पता नहीं कि वो विक्टिम भी है और परपेट्रेटर भी है क्या नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं। पता तो सिर्फ एक ही है, आपको वो भी, दैट इज कर्म। सो इस बात पे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते हैं आगे क्या होता है। चल मीट अगेन, बाय बाय।